क्या गणेश बाबू, आप जो देखते हैं सदर ब्लॉक में बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, इस पर कुछ जो है बहिष्कार भी कर दिए हैं, उस पर क्या कहने के लिए चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, हम सभी वार्ड परिवार को जो सरकार ने हम लोगों को पावर दिया था, जो योजना दिया था 7 निश्चय, वो हमको पहले वापस कर दें। वो जो आप दिए हैं उसको पहले वापस कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो सोच रहे हैं सुशासन बाबू बन के बैठे हुए, वो आपको चलने नहीं देंगे। हम लोग वार्ड परिवार 1,14,664, वो आपको चैन के नींद सोने नहीं देंगे। और हम वार्ड परिवार, यहाँ तक हमारे वार्ड परिवार को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, हमने उसको बहिष्कार किया। वो तो आप है ही थे, हम आपके सामने अपना बयान भी दिए हैं और ट्रेनिंग को भी हम बीपीआरओ मैडम से बंद कराए हैं कि हमको ट्रेनिंग देके आपको क्या मिलेगा। हम फिर 3 दिन के बाद ट्रेनिंग खत्म, फिर हम जहाँ है वहीं रहेंगे। इसलिए हम सबसे बड़का पदाधिकारी वार्ड सदस्य है, सबसे बड़का प्रतिनिधि वार्ड सदस्य है, इसलिए उसे अधिकार जो दिए हैं वो वापस कीजिए, नहीं तो हम आपको चैन का नींद सोने नहीं देंगे। आप क्या समझ रहे हैं? हम भी आपको अवकाश बता देंगे कि आपको अवकाश क्या है, और चुनाव में आपको जो होगा वो आपको हम दिखा देंगे सारे वार्ड परिवार मिलकर कि चुनावी रणभूमि में आपकी जीत और हार सुनिश्चित हमारे सब वार्ड परिवार के द्वारा होगा। आपके कहने से, आपको सुशासन बाबू कहने से आपका ये उल्टा पलटा चट्टा पट्टा नहीं चलेगा। वो जो हम लोग, इसलिए हम लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो वापस कीजिए, और नहीं तो हम आपको चैन से सोने नहीं देंगे। ये सदर प्रखंड क्या, आपको बिहार तक, पटना तक, आपके सदन तक घेरने का काम करेंगे हम सभी वार्ड मिलकर। और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय वहाँ 20 तारीख को अल्टीमेटम दिए हैं। हमारे माननीय प्रखंड अध्यक्ष खड़गपुर ने बताया, वो बात सत्य है। और फिर 20 तारीख को उन्होंने 5 आश्वासन दिए हैं, 5 आश्वासन का रिजल्ट उसको 20 तारीख को देना है। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम लोग दशहरा के बाद हम लोग अपना बैठक करके सभी वार्ड परिवार फिर हम एक मोर्चा खोलेंगे और इसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का, आंदोलन करने का काम करेंगे। अभी तो सरकार बड़ी बड़ी जो है ना दावे देते हैं और कहते हैं कि अब जो है पूरा 40 सीट के 40 सीट जो है मेरा है। ललन बाबू हुए और अपना सरकार नीतीश बाबू हुए, पूरे बता रहे हैं कि ये सब मेरा ही है, ये सब कुछ होगा, और फिर दावे के साथ जो है हम फिर जीतेंगे। इस पर क्या बोले? ललन बाबू, आप जब हमारे जिला में आएंगे, प्रचार में, चुनाव में आएंगे, तब आपको औकात पता चलेगा कि 40 का 40 सीट मेरा है। जो वार्ड सदस्य हम पूरे बिहार में जो फैसला करेंगे वही होगा, आपको कहने से नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हैं? अभी एक हमारे नेशनल मीडिया टीवी चैनल वाले अभी आए और बोले कि ललन बाबू से हम अभी बात किए तो बोले कि ऐसे सबको जब चुनाव आएगा तो ऐसे सब धरना प्रदर्शन करेगा। तो ललन बाबू, आप तो नीतीश बाबू के चट्टा पट्टा है, आपको ये पूरे देश जान रहा है आप क्या कर रहे हैं। और ये आप मत भूलिए, आप जैसे पलटी मारते हैं, अब वो जनता उतना बेफिजूल का काम नहीं करना चाहती है, उनको सब पता है आपका नस कहाँ है। आप जब आप आइएगा, जब ईवीएम में आपका वोट जब जाएगा तब पता चलेगा कि आप 40 का 40 सीट जीतिएगा। और हम सभी वार्ड से निवेदन है और हम सब तैनात हैं कि आपको जो हम लोग चाहेंगे वो चुनावी रणभूमि में हम वो करके दिखाएंगे, नहीं तो मेरा जो अधिकार है वो वापस कर दें, तभी हम चैन का सांस नींद सोने के लिए रहेंगे, ऐसे हम आपको दम नहीं मारेंगे। अभी जितना आवास योजना जो नाम जो है पूर्व से छपा था, जो कि आवास योजना का देने के बाद था, तो आवास योजना के लिए बीडीओ साहब से आप मिले तो बीडीओ साहब क्या बोले हैं आवास योजना? देखिए, अभी जितना पिछले जो प्रधान मुखिया जी के अंतराल में जो मुखिया जी थे, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लॉगिंग खुला था उसमें जो लोड किया गया वो अब की बार आया। जो लोड पंचायत नहीं किया पिछले मुखिया जी, तो उनका अभी बंद है।
अभी तत्काल में नया जो योजना आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना चालू हुआ था, उसमें जो लोड किया गया है, लॉगिंग खुला था, हर एक पंचायत से हुआ है। उसमें जो मन हुआ मुखिया जी अपना अपना पंचायत का लोड किया। वार्ड सदस्य का इसमें रोल कुछ नहीं है, माननीय बीडीओ साहब के पास जाते हैं, जो मुखिया करेंगे वही होता है। इसलिए वार्ड का कहीं पहचान कहीं चीज नहीं है। जो भी अधिकार सरकार दिया था वो भी छीन लिया, तो वार्ड करेगा तो क्या करेगा? वार्ड निचला पदाधिकारी है, प्रतिनिधि है, वो वार्ड और जनता के सबसे नजदीकी है। कुछ भी होता है तो जनता अपने वार्ड को जाके गाली गलौज करता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वार्ड के पास कुछ चाहिए नहीं है, तो क्या काम होगा? क्या करेंगे हम लोग? और 500 रुपया भत्ता, जैसे बुढ़ा हम लोग हो गए, जैसे बुढ़ा को नहीं 500 का 400 का पेंशन आता है, हम लोग पेंशनधारी हो गए। बोलिए 500 में हम ब्लॉक आएंगे कि जनता का काम करेंगे कि वृद्धा पेंशन हमको बना दिया? बोलिए ये कोई काम हुआ? ये सरकार की ये नौबत है। ये सुशासन बाबू कहते हैं, हम सुशासन बाबू का यही काम है। बोलिए, और आप भत्ता भी लीजिएगा, रिटायर होइएगा, हरिएगा, पेंशन भी मिलेगा। अब वार्ड को 500, अभी देखिए, अभी जाके नाजिर बाबू बीडीओ साहब से इतिहास उठाइए, अभी पिछले साल का भी भत्ता अभी तक बाकी है वार्ड का। क्या करेगा वार्ड? भूखे मरेगा, नहीं जनता का काम होगा, नहीं वार्ड भूखल मरेगा। बोलिए यही सुशासन बाबू का काम है। क्या लगता है आप लोग का जो है, ये जो बताया था मुख्यमंत्री जो है आवास योजना चालू करने वाला है, बता रहा है कि हम मुख्यमंत्री आवास योजना चालू करेंगे और जितना आदमी को आवास योजना देंगे, यही कहकर जो है नीतीश कुमार जो है वोट के लिए क्या कहने के लिए? कुछ नहीं, ये सब ढकोसला है, डालमा है। कोई मुख्यमंत्री आवास ये अपना नाम कर रहा है, ये चुनावी रणभूमि में है, इसको चुनाव झलक रहा है। आवास गरीब का, जनता का आवाज नहीं बुझा रहा है, इसको चुनाव दिखा रहा है। चुनाव कैसे होगा, कैसे हम जीतेंगे? सबको ढकोसला देख देख के जनता को बुड़बक बना रहा है, सबको ठग रहा है। एक तो हम लोगों को ठग के योजना दे के फिर छीन लिया, और फिर अब जनता को बुड़बक बना रहा है। आपको आवास दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, कब आएगा आवास? अब चुनाव होगा 2-4 महीने के बाद, आचार संहिता लगेगा, फिर आवास आते रहेगा, चुनाव ही जीतते रहेगा। आप वोट दीजिए, अब जीतेंगे तो अगला बार होगा। आप लोग का वोट, आप लोग का जो वोट जो हुआ था जी जी, अब कितना दिन हो गया है? हम लोगों का वोट 22-23 महीना हुआ है चुनाव का। जी जी। अब और कितना दिन रहेगा? अभी सर लगभग 3 साल। आप देख सकते हैं ये लोग जो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, बार बार जो है धरना प्रदर्शन किए जा रहा है, और उसके बाद इसको मांगों के अब आगे देखते हैं क्या प्रोसेस में क्या होता है।